हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम टू मैथ साइंस छान चार्ट। तो देखिए, जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जो नए हैं जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो 17 मार्च सोमवार के दिन जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, उसी के लिए पूरी सामाजिक ज्ञान की जो आपकी 4 बुकें हैं, उन 4 बुकों से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है ना। और जिन्होंने जो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट देख लेना। ठीक है ना। ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जितने भी पार्ट हैं आपके, कम से कम 3-4 पार्ट तो आपके बन ही जाएंगे। पूरी सामग्री क्या काफी बड़ी है। ठीक है ना। तो 4 मान के चलो 4 पार्ट बन जाते हैं। अगर आप उन 4 पार्टों को बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मैं आशा करता हूं कि आपके सामाजिक विज्ञान में 90 प्लस अंक आप लेकर के आ जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने साल भर में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो छोड़ दीजिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना, अगर आप इन चारों पांचों पार्टों को आप देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे अंकों के साथ सामाजिक ज्ञान जो आपकी सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत ही अच्छे अंक लेकर के आप आ सकते हैं। ठीक है ना। और जो स्टूडेंट है पार्ट फर्स्ट को देख करके पार्ट सेकंड में आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि यानी यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है ना। जब वस्तुनिष्ठ आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब आपके अति लघुत्तरात्मक, रिक्त स्थान, ठीक है, दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है ना। तो आज का दिन और आज की रात आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन है, विशेष महत्वपूर्ण रात है। इस रात को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए अपने आप से। ठीक है ना। और सामाजिक विज्ञान में जो सामाजिक ज्ञान जो पेपर आएगा ना उसको छोड़ करके आइए, ये मेरा दावा है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपका अध्याय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है ना। तो अब इसे का आप सॉल्यूशन देखिए। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये सीधे सीधे आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। ये पाइपलाइन है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात ये सभी इनसे पाइपलाइन जुड़े हैं, परंतु आपका जो ये द ऑप्शन है महाराष्ट्र इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। वहनांतरण हानियों का मतलब जैसे आवागमन में कुछ हानि न हो, एक्सीडेंट न हो, उसको घटाता है। और देरी को घटाता है यानी उसे दूरी को तय करने में समय ज्यादा नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है। तो इनमें से आपको बताना है रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो इनमें से कौन सा ऐसा वहनांतरण साधन है जिसके माध्यम से देरी को घटाया जा सकता है, वो है आपका व्यय यानी पाइपलाइन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन है। भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर स्थित पतन कौन सा है। पारादीप है या विशाखापट्टनम है या फिर चेन्नई है या फिर कांडला है। दिमाग में सेट रखना, भारत के पश्चिमी तट पर कांडला पतन स्थित है। कौन सा पतन स्थित है? कांडला। ठीक है, जिसको अपन बंदरगाह वगैरह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। मुंबई नागपुर सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई कोलकाता, नागपुर सिलीगुड़ी। तो देखिए ये जो सिलीचर यानी सिलचर और पोरबंदर है, ये दोनों पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। ठीक है ना। बे ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको उनके लिए थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि मैं सामाजिक विज्ञान को नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। मैंने ये पेपर यानी कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी दूसरे टीचर से खरीदे हैं। ठीक है ना। रुपए दे करके खरीदे हैं। उस अध्यापक को 25 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभवी टीचर है, उसको पता है कि सामाजिक विज्ञान का पेपर किस हिसाब से बनने वाला है। ठीक है ना। तो वहां से मैंने ये खरीदे हैं। मैं इस चैनल पर गणित और विज्ञान पढ़ाता हूँ। सामाजिक विज्ञान
कि जैसे ही आपकी एग्जाम कंप्लीट होगी तो विज्ञान की तैयारी कराना मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि गणित और विज्ञान में अच्छे अंक दिलाऊंगा मैं आपके लिए। यानी गणित और विज्ञान में 100 अंक वाला कंटेंट आपके लिए मैं प्रदान करूंगा, बस आप पढ़ने वाले चाहिए, ठीक है ना। और एक बात बता देता हूँ, दूसरी बात कि कल आपके 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर का सॉल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, जो है इसकी जगह तो की जगह पर जो। तो देखिए इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, यानी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है और तथा पूर्ण सुरक्षित भी है। कौन सा है? विशाखापट्टनम, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन। तो देखिए इसमें आपका विशाखापट्टनम सही रहेगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? इनमें से ये शब्द है आपके, इनमें से कौन सा शब्द है जो दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है यह एक शब्द है जो दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है, उसे क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दो या अधिक देशों के बीच अगर व्यापार हो तो उसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय ही तो बोलते हैं। भारत और चीन या फिर अमेरिका, इंग्लैंड, इनके बीच अगर व्यापार का क्या हो, आदान प्रदान हो, तो उसे हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, मुंबई समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए किस नए पतन का विकास किया गया है? मुंबई समुद्री जो पतन है उसकी भीड़ को कम करने के लिए एक नया पतन विकसित किया गया है। कौन सा किया गया है? जवाहरलाल नेहरू, चेन्नई, कांडला, मारमागाओ। तो देखिए याद रखना ए ऑप्शन राइट रहेगा। जवाहरलाल नेहरू पतन ये एक नया पतन है जिसको विकसित किया गया है मुंबई समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ये आपके परिवहन साधन है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन, ये क्या है? परिवहन साधन है। इनमें से बताने के भारत का प्रमुख साधन कौन सा है? तो याद रहे आपको कि रेल परिवहन भारत का प्रमुख परिवहन साधन है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सन याद रखना 1948 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो ये याद रखना 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया भारत में, ठीक है ना। ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्तमान समय भारत में रेल खंडों की संख्या है। वर्तमान में भारत में रेल खंडों की संख्या, यानी भारत के अंदर कितने जोन है रेलवे के? 13, 14, 15, 16। तो ये याद रखना 16 रेलवे खंड है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है? देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है? 92%, 93, 94, 95। याद रखना 95%, ठीक है ना। कितना आंसर रहेगा इसका? 95। ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, देश का लगभग 50% लौह अयस्क निर्यात करने वाला पतन है। देश का लगभग 50%, यानी आधा। भारत के अंदर जितने भी लौह अयस्क का निर्यात होता है उसका आधा, 50% मतलब आधा लौह अयस्क का निर्यात करने वाला कौन सा पतन है? कोची है, कांडला है, मारमागांव है या मुंबई है? याद रखना मारमागांव है। सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा, मारमागांव, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर गमन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपकी सत्ता की साझेदारी, तो इसी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा कहलाता है। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का जो बंटवारा होता है वो क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज विवरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विवरण,
सत्ता का विभिन्न समूहों की मध्य विवरण इनमें से कोई नहीं। याद रखना, सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा सत्ता का क्षैतिज विवरण कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, ब्रुसेल्स में, पेरिस में, जिनेवा में। याद रखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में, 1949 में, 1948 में, 1950 में। तो ध्यान रहे, 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? भारतीय तमिल का, श्रीलंकाई तमिल का, ईसाई का, सिंगली का। याद रहे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका द ऑप्शन रहेगा सिंगली। ठीक है ना। किस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा श्रीलंका की आबादी में? सिंगली आबादी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र है। बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र है। वेलोन, ब्रुसेल्स, फ्लेमिश, उपयुक्त सभी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है से यानी फ्लेमिश। ठीक है ना। बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र क्या है? कौन सा है? फ्लेमिश। यहाँ पर डच भाषा बोली जाती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट में नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार होती है। बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार होती है। कौन सी होती है? सामुदायिक सरकार, पंचायती राज सरकार, या फिर नगरीय सरकार, या फिर अल्पमत सरकार। तो देखिए, याद रखना, सामुदायिक सरकार। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1948 में, 1956 में, 1968 में, 1976 में। याद रखना, श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा 1956 में दिया गया। वह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 के मध्य अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया है? बेल्जियम ने, श्रीलंका ने, भारत ने, नेपाल में। तो नेपाल ने। तो देखिए, भारत को ऑप्शन में देख करके आप भारत को गलत मत कर देना। ठीक है ना। भारत में तो कई बार संशोधन हो चुके हैं, परंतु 1970 से 1993 के मध्य संविधान में 4 बार संशोधन बेल्जियम ने किया है। तो ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोकतांत्रिक देशों में देश में एकता तभी संभव है जब ए ऑप्शन बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व कायम करता है। वह बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदार न बनाए। से ऑप्शन आपका सभी समुदायों व क्षेत्रों की भावना का आदर किया जाए। वह इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका सही ऑप्शन राइट रहेगा कि सभी समुदायों व क्षेत्रों की भावना का आदर किया जाए, तभी वहां पर एकता संभव है। तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। निम्न 10वां देखिए, निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती हैं? ब्रिटेन के साथ सीमा नहीं लगती बेल्जियम की, या फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, नीदरलैंड के साथ। तो देखिए, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, इन तीनों के साथ तो बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं, परंतु ब्रिटेन के साथ सीमाएं नहीं लगती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? क्वेश्चन सही ढंग से समझ लेना। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में, ब्रिटेन में। तो देखिए, यह कार्य श्रीलंका में होता है। तो वह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक विश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया?
भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में या ब्रिटेन में? तो इसका आंसर भी श्रीलंका ही रहेगा। तो बे ऑप्शन आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में? तो देखिए बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में आता है, ठीक है ना। किस महाद्वीप का देश है बेल्जियम? यूरोप महाद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? श्रीलंका में जब गृह युद्ध हुआ था तो उसका अंत कब हुआ? 2009 में, 1848 में, 2005 में या फिर 2004 में? तो देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत 2009 में हुआ था। तो यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन प्रेस कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं? बेल्जियम में किस भाषा को बोलते हैं? ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा को, हिंदी भाषा को, डच भाषा को या फ्रेंच भाषा को? तो याद रखना बेल्जियम में अधिकांश लोग डच भाषा को बोलते हैं, ठीक है ना। सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीलंका में सामाजिक समूह सिंगलियो, सिंगलियो बोलो या सिंगली बोलो एक ही बात है, तो सिंगलियो का कुल आबादी में कितना प्रतिशत है? श्रीलंका में सामाजिक समूह है सिंगली, ठीक है ना। वहां पर आबादी है, उससे आबादी जो है वो सिंगली क्या है? एक जाति है, क्या है? जाति है, ठीक है ना। तो उसका कितना प्रतिशत है श्रीलंका के अंदर? 75%, 25%, 54% या फिर 84%? वो है आपका 75%। ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया गया। यह क्वेश्चन मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, इसका आंसर स्वयं आप कमेंट में बताना कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन याद हुआ या नहीं हुआ कि 1947 में या फिर 1950 या 1953 में या फिर 1956 में सिंगली को एकमात्र राज्य भाषा को घोषित किया गया। कब किया गया बताना कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत फ्लेमिश इलाके में रहती है? 52% रहती है या फिर 58% या फिर 59% या फिर 62%? इसका ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 59% आबादी इस क्षेत्र में रहती है, फ्लेमिश इलाके में रहती है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर गमन करते हैं। तो देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना। इसे इन क्वेश्चनों को किसी दूसरे टीचर से आपके लिए खरीदा है, यह उम्मीद लेकर के कि आप मेरी यानी हेल्प करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल का बेल आइकन बटन प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपकी जो क्लास के साथी हैं, ठीक है ना, आपकी जो छोटी क्लासें हैं 8, 9, 10 के छात्रों को इस चैनल से अवगत कराएंगे, तो इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मिलते यानी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका संघवाद, ठीक है ना। तो संघवाद के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है। संविधान जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं दर्ज हैं? 20, 21, 22, 24? सही ऑप्शन राइट रहेगा, 22 भाषाओं को उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां प्रदान है? असम, मिजोरम, नागालैंड या फिर ये सभी? वे कौन कौन से राज्य है जिनको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां प्रावधान है, विशेष शक्तियां प्राप्त है? ये असम को भी प्राप्त है, मिजोरम को भी प्राप्त है, नागालैंड को भी प्राप्त है। तो आपका द ऑप्शन राइट रहेगा, ये सभी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें अधिकारों का विभाजन किस किस के बीच होता है? केंद्रीय एवं राज्यों के बीच होता है, या फिर एक राज्य या फिर अन्य राज्यों के बीच होता है, या फिर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? रक्षा, शिक्षा, पुलिस, कृषि? इन चारों में से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। तो बे ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है? नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है, या फिर सभापति, या फिर राज्यपाल, या फिर सरपंच? नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस समय को गवाना नहीं है। मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए, ऐसी मेहनत कीजिए कि आपको सभी याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, शासन की किस व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है? शासन की किस व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है? एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, सामुदायिक व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर ब संघीय व्यवस्था राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्न में से किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है? नागालैंड का, उत्तराखंड का, झारखंड का, ये सभी। तो आप देख रहे हैं नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इन तीनों राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। तो आपका द ऑप्शन राइट रहेगा, ये सभी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य कौन सा नहीं? दिल्ली, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना। तो देखिए ये दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसका शासन है केंद्र की सरकार में आता है, इसलिए संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य मणिपुर है, राजस्थान है, तेलंगाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय राज्य नहीं है, तो दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायालय के पास होता है, या फिर मुख्यमंत्री के पास, या फिर प्रधानमंत्री के पास, या फिर राष्ट्रपति के पास? तो देखिए यह दर्जा न्यायालय के पास होता है। ठीक है ना। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायालय के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है भारत है, स्पेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या फिर बेल्जियम है? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा राज्य साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? भारत, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड? तो इसमें आपका ड ऑप्शन राइट रहेगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5? इनको 3 भागों में बांटा गया है, तो ब ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? शिक्षा, वन, विवाह, सिंचाई? तो देखिए शिक्षा, वन, विवाह ये तीनों समवर्ती सूची के उदाहरण है, परंतु ये द समवर्ती सूची का नहीं है, सिंचाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का कौन सा विषय नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले संघ सूची का विषय है, बैंकिंग संघ सूची का विषय है, परंतु संघ सूची का विषय शिक्षा नहीं है, ये समवर्ती सूची का है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति विवरण की किसी भी सूची में नहीं है? शिक्षा, व्यापार, वैदेशिक संबंध, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीनों तो है, परंतु कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी भी सूची में नहीं है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आप कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में रखा गया है? प्रतिरक्षा, पुलिस, कृषि, व्यापार? तो देखिए भारतीय संविधान में जो ये प्रतिरक्षा है इसको संघ सूची में रखा गया है, प्रतिरक्षा। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान है? 1/2, 1/3, यानी 1/3, 1/4 या 3/4? तो देखिए पंचायती जो राज व्यवस्था है, ठीक है ना, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है 1/3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्यापार किस सूची से संबंधित है? व्यापार किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से, संवर्ती सूची से, संघ सूची से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना व्यापार राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विदेशी मामले किस सूची से संबंधित विषय है? राष्ट्र सूची से, संघ सूची से, समवर्ती सूची से, या फिर उपयुक्त में से
यानी उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखना विदेशी मामले संघ सूची से संबंधित है, ठीक है ना। और इस चैप्टर की वस्तुनिष्ठ सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अभी से आपके और भी चैप्टर बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आ रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। इस वीडियो के तुरंत 10-15 मिनट बाद ही आपके पास थर्ड पार्ट आने वाला है, ठीक है ना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में।